हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने एनिमल किंगडम अपना शुरू किया था जिसमें हम एक एक करके सारे फाइलम करके पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक स्टार्टिंग में जो चार्ट बना के दिखाया था याद है, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया था, क्राइटेरिया, सीलोम लिया था, मतलब उनके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट थी कि नहीं, और दूसरा आपने एक सिमिट्री वाला लिया था जिसके बेसिस पे हमने जस्ट थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म के ग्रुप किस किस कैटेगरी में आ रहे थे। ठीक है, तो अगर आपने वो चीज़ें देखी है, वो चीज़ अगर आपको ध्यान में है, तो आपको सारे फाइलम का एक इंट्रोडक्शन बेसिक सा मिल गया होगा कि कौन डिप्लोब्लास्टिक थे, किन में सिमिट्री कौन सी टाइप की प्रेजेंट थी, किन में सीलोम प्रेजेंट था। तो ये सब बातें तो आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया हो गई होगी। चाहो तो थोड़ी सी बातें हम इसमें कर सकते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की इनमें बात करूं फाइलम पॉरीफेरा में, ठीक है, वैसे पॉरीफेरा का नाम ही बता रहा है, इसका नाम ही हमें बता रहा है क्या, कि इनके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होंगे। पोर्स बियरिंग एनिमल्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ही क्या बता रहा है, पोर्स बियरिंग, पोर्स बियरिंग, मतलब छोटे छोटे ऐसे छेद होंगे इनके बॉडी पे। ठीक है, अब ये एनिमल देखो सबसे पुराना है। सबसे पुराना मतलब सबसे प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन काल में, मतलब बहुत पहले जब एनिमल्स के बनना शुरू हो रहे थे, तो हम भी जानते हैं लाइफ पानी में शुरू हुई और पानी में ही सिंगल सेल से शुरुआत हुई थी। हालांकि सिंगल सेल यूकैरियोट आप सबको पता है कि प्रोटिस्टा में उठा के फेंक दिए गए। उसके बाद के जो भी मेंबर्स आए एनिमल्स के, उसको हमने एनिमल किंगडम में रखा। जैसे सबसे शुरुआती सबसे पहला कौन सा हुआ, ये आपका फाइलम पॉरीफेरा। तो ये सबसे प्रिमिटिव है, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है। ठीक है, तो ये कैसा है, मोस्ट प्रिमिटिव। क्या ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है? बिल्कुल, मतलब जिनमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट थी। बताया था जब वो क्लासिफिकेशन ही करा रहा था उस टाइम, डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें क्या कोई सिमिट्री प्रेजेंट है? ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनमें कोई सिमिट्री नहीं होती। एसिमेट्रिकल एनिमल्स विद, इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद है ये सब, विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना, देन आप आगे का देख लेना, सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं इनके हैबिटाट की अगर बात करूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके हैबिटाट की अगर मैं बात करूं, पानी में पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि जीवन पानी में शुरू हुआ था और सबसे प्रिमिटिव यही थे, तो पानी में पाए जाएंगे। वो भी मोस्टली पता है कैसे, मोस्टली मेराइन वाटर में पाए जाएंगे, समुद्री पानी में पाए जाएंगे मोस्टली, ज़्यादातर। बॉडी अभी इनकी हमने बात करी, इनकी बॉडी कैसी थी, एसिमेट्रिकल बॉडी थी। बॉडी तो अभी हमने देखा एसिमेट्रिकल बॉडी थी, याद रहेगा, याद रहेगा ना। चाहो तो ऐसे नकली सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। इनकी बॉडी कुछ ऐसी होगी, ये ऐसे नीचे बेस पर ऐसे चिपके हुए होंगे। एक सेकेंड, और ऐसे ओपन सी कैविटी इनके बाहर दिखाई देगी, और इनके बॉडी के किनारे किनारे ऐसे छोटे 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 पोर्स होंगे, तभी तो हम इनको पोर्स बियरिंग एनिमल्स बोलते हैं। चारों तरफ होंगे। ठीक है, अब ऐसे फ्रंट में दिखा पाना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही समझो। और ये कहाँ पर है, पानी में प्रेजेंट है। ये पानी तो इमेजिन करते ही चलना। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यही क्या है, पोर्स, जिसको आप कहते हो यहाँ पर ऑस्टिया बोलते हो। ठीक है, इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो, पोर्स कह रहे हो।
और ये जो आपको ऊपर के साइड खुला हुआ दिख रहा है इसको आप ऑस्क्यूलम बोलते हो। ये ओपनिंग है जहाँ से वाटर भी अंदर बाहर जा सकता है और इनके यहाँ साइड साइड से भी वाटर अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। तो वाटर की एंट्री यहाँ सब भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे कट करके दिखाऊं, ऐसे मैं इसको अगर ऐसे वर्टिकली कट करके दिखाऊं तो ये कैसा नज़र आएगा, देखना ज़रा। ऐसे ही बड़े में दिखा दे रहा हूँ कि कैसे नज़र आ रहा होगा। देखना, ये हर बार वेसल टाइप का ही क्यों बन जाता है, देखो। एक सिंगल ही बना के दिखा देता हूँ, है ना। इसके मल्टीपल वो बनाऊंगा तो खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, एक सिंगल सा ही बना के दिखा देता हूँ। एक ये सिंगल ओपनिंग और ऐसे ही बना के दिखा दे रहा हूँ। अब ये डबल इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे ये मीजोग्लिया दिखानी थी, ये वाली लेयर मुझे दिखानी थी। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इनमें मैंने बताया था आपको कि एक तो बाहर की लेयर प्रेजेंट होगी, एक अंदर, जिसको आप मीजोडम नहीं बोलते हो, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि इनमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट थी। ये हम जान रहे हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, बाहर के साइड पे इनमें ऐसे कुछ सेल्स होती हैं जिनको आप पिनेकोसाइट्स बोलते हो, पिनेकोसाइट्स। ये बाहर वाली लेयर का नाम नहीं भी याद होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर वाली लेयर में जो भी सेल्स प्रेजेंट है उसका नाम आप ज़रूर याद रखना, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स बोलते हो। आप इनको कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स बोलते हो। और ये कॉलर सेल्स अंदर के साइड प्रेजेंट होती हैं और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब ये फ्लैजिला क्या करता है, या तो ऑर्गेनिज्म को मूव कराएगा या फिर मूवमेंट करके वाटर करंट जनरेट करेगा। और हम ये जानते हैं कि पॉरीफेरा खुद मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सारी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो ये जो फ्लैजिला है, इन्हीं की मूवमेंट से क्या करेगा, ये वाटर को खींचना और सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना, ये सब भी बताऊंगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कर रहा होता है। अब ये तो इनमें प्रेजेंट है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कॉनोसाइट्स कह रहे हो, यहाँ पे लिख दें हम। ये क्या है, कॉलर सेल्स कह लो या फिर कॉनोसाइट्स कह लो, एक ही बात होती है। और ये वाली लेयर क्या है, मिडल वाली, ये मिडल वाली लेयर क्या है, ये मीजोग्लिया है, ये मीजोग्लिया है, ठीक है। और वो बाहर की लेयर थी। और ये बीच में क्या है, ये पूरी की पूरी कैविटी है, जिस कैविटी को आप स्पॉन्जोसील बोलते हो, स्पॉन्जोसील। और ये जो ऊपर ऐसे ओपनिंग टाइप की दिख रही है, इस ओपनिंग को आप बोलते हो ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम बोलते हो इस ओपनिंग को, ठीक है। अच्छा, इनके बॉडी पे एक और चीज़ तो बताया था, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे किनारे किनारे, जिसको ऑस्टिया बोलते हो। हालांकि ये पूरे लगभग पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। आपको यहीं पे ऐसे बना के दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये पोर्स हेल्प क्या करते हैं, मूवमेंट का ट्रांसपोर्ट करने में। सब जगह होंगे, बस एक दो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करेंगे,
हमें भी पता है ये पूरा का पूरा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। यहां पर आपको पानी मिल सकता है, यहीं पे आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व CO2 ये सब मिल सकता है। और इसने जो खाना डाइजेस्ट किया या जो भी वेस्ट निकाला, अमोनिया, ये सारी चीज़ें भी तो वाटर में ही प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करे उसे हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो ये मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट ये सब करेगा, गैसियस एक्सचेंज कर रहा होगा, सारी चीज़ें कर रहा होगा, सब चीज़ कर रहा होगा। और यहाँ पे देखना ध्यान से, ये वाटर जो मूव करेगा, यहाँ पे वाटर क्या करता है, ऐसे लगता है ये पूरी की पूरी एक सुरंग है, और इस पूरी सुरंग से पानी का बाहर जाना, पानी का फिर अंदर आना, ये जो पूरा सिस्टम ये दिख रहा है आपको, ठीक है। पूरी सुरंग को आप क्या बोलते हो, कैनाल बोलते हो। तो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये बात ध्यान रखना किसमें, पॉरीफेरा के अंदर। कहो तो यहीं पे लिखा दूं, नोट करके यहीं पर एक पॉइंट लिख लो कि इनमें वाटर कैनाल या फिर आप कह लो वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट का ये पूरा सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा देखो, गैसियस एक्सचेंज हमें समझ आ गया, ठीक है। अमोनिया रिलीज कर रही है, सारे प्रोसेस हमें समझ आ गए कि इनका, चलो एक्सक्रीशन समझ आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ आ गया। मुझे ये समझा दो इनमें डाइजेशन कैसे हो रहा होगा। डाइजेशन इनमें होता इंट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है। अब वो होता कैसे, समझ लो ये पानी में ही तो पाए जा रहे हैं, समझना क्या है, पानी में ही है, ठीक है। और पानी में कोई फूड पार्टिकल भी तो हो सकता है, मान लो कोई ऐसे फूड पार्टिकल भी पड़ा हो, ठीक है। ऐसे फूड पार्टिकल भी क्या हो, पड़ा हो। अब ये फूड पार्टिकल कैसे अंदर जाएगा, ये फ्लैजिला अंदर साइड पे सब जगह प्रेजेंट है, और फ्लैजिला क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और फ्लैजिला की यही मूवमेंट, जैसे हम बाहर देखते हैं ऐसे हवा का बवंडर आ जाता है, वैसे यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक तरह का करंट जनरेट करेंगे। और ये बवंडर पानी का अंदर साइड पे क्या करेगा, बाहर के पानी को अंदर साइड पे खींचेगा। तो अंदर साइड पे जब पानी खींचा जाएगा तो कोई भी फूड पार्टिकल होगा वो भी तो खिंचाएगा। और ये फूड पार्टिकल जब भी अंदर जाएगा, अंदर जाके ये किसी ना किसी फ्लैजिला से जैसे ही टकराएगा तो ये फ्लैजिला इसको अपने अंदर साइड पे खींच लेगा, ठीक है। अंदर साइड पे खींच के सेल्स को दे देगा, और सेल में हमें पता है लाइजोसोम्स ये सब प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए इनके केस में हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा आपको मैंने फिजियोलॉजी भी समझा दी, अभी लिख देंगे, ये खाली समझ लो क्या चीज़ें थी, ठीक है। नोट डाउन कर लो, तब थोड़ा सा आगे मैं लिखा देता हूँ एक बार। हो गया होगा, देखना। देखो अब ये फिजियोलॉजी ये सब हेडिंग इसलिए ही डाल के सारी चीज़ें बताना ठीक भी होता है, क्योंकि एक एक चीज़ें आपको फिर याद हो जाती है, पॉइंट आपसे मिस नहीं होता है। फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूँ डाइजेशन की, तो अभी अभी आपको मैंने समझाया इनमें डाइजेशन कैसा हो रहा था, सेल के अंदर हो रहा था, जिसको आप क्या बोल रहे थे, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा था, मतलब सेल के अंदर, है ना, विद इन सेल, विद इन सेल। तो ये तो बातें भूलने से रही।
अच्छा ये बताओ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है इनमें? बॉडी सरफेस से हो रहा था डिफ्यूजन के द्वारा, अभी अभी आपने देखा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सक्रीशन की बात करूं तो ये कैसे होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन से होगा। डिफ्यूजन मतलब ज़्यादा से कम की तरफ कोई चीज़ मूव कर जाना अपने आप, ठीक है। बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एंटायर बॉडी सरफेस, एंटायर बॉडी सरफेस, क्योंकि हमें पता है इनके पूरे बॉडी सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर, छोटे छोटे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात ये भी हम अभी देख चुके थे कि ये जो भी मतलब खाना खाने के बाद जो भी एक्सक्रीट, जो भी सब्सटेंसेस बाहर निकाल रहे होते हैं, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे सब्सटेंस निकालते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं। तो अगर ये अमोनिया रिलीज करते हैं तभी तो हम इनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, क्या इनमें जैसे होता नहीं इनका स्केलेटन, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर, ये स्केलेटन इनमें कौन बना रहा होता है? अच्छा, हमें अपनी बॉडी का तो पता है ना स्केलेटन कैसे बनता है हमारी बॉडी का। हमारे बॉडी को पूरा शेप कौन प्रोवाइड करता है, पूरा ये ढांचा किसने तैयार किया है? हड्डियों ने, कार्टिलेज ने, बोन्स एंड कार्टिलेज ने। इनके अंदर बोन्स एंड कार्टिलेज तो होती नहीं है, इनमें कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ऐसे कहो तो बना के दिखा दूं नॉर्मली कि ये आप समझ लो क्या थे, स्पॉन्जेस थे। ये स्पॉन्जेस थे और ये मीजोग्लिया थी। अब सब कुछ नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने के लिए ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्पॉन्जेस थी, यहीं पर इनके बॉडी में ही ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? इन्हीं को आप क्या बोलते हो? स्पिक्यूल्स बोलते हो, ठीक है। यही स्पिक्यूल्स क्या करते हैं? स्केलेटन इनका बनाते हैं। तो इनका स्केलेटन अगर मैं बोलूं तो इनमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें कुछ स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सब याद नहीं भी करोगे चलेगा कि स्पिक्यूल्स किस चीज़ का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर किस चीज़ का बना होता है, ये कैल्शियम का होगा, ये प्रोटीन का होगा, बस ऐसे। ये ध्यान रखना है कि इनका बॉडी का स्केलेटन बनाएगा कौन, कौन इनको एक शेप प्रोवाइड कर रहा होगा, वो होते हैं इनके स्पिक्यूल्स, नाम होता है उसका, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मतलब इनमें लोकोमोशन, क्या ये चल पाएंगे? मूव नहीं कर पाते। क्या इनमें कोई सेंसरी सिग्नल आ चुका था? नहीं, इनमें कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं आया था, ठीक है, कि ये किसी चीज़ को सेंस कर सके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनके नर्वस सिस्टम एंड लोकोमोशन से रिलेटेड, तो ये दोनों चीज इनमें प्रेजेंट नहीं थी। तो आप क्या बोलोगे? नॉट प्रेजेंट। ये दो के दोनों चीज इसमें प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करना चाहूँ थोड़ा सा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, इनकी रिप्रोडक्शन इनमें होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही तरह का। एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। दे आर
बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कह लो, मोनोइशियस कह लो, एक ही बात है। हर्माफ्रोडाइट कह लो, कोई भी वर्ड लिखा हो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और यही इनकी खासियत है कि यही ये भी बताता है कि इनमें जो भी जैसे गैमेट्स फॉर्मेशन ये सब हो रहा है, इसकी वजह से होता क्या है, दोनों गैमेट्स निकलेंगे, फ्यूज करेंगे, बट ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन जो इनका हो रहा होता है, इनका बॉडी के अंदर नहीं होगा, बॉडी के बाहर हो रहा होता है। अभी दिखा दूंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन। मतलब इनके टुकड़े भी कर दो ना तो भी ये पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने देखा, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो जान जाओगे ना, बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इनमें जो डेवलपमेंट होगी इनके एम्ब्रियो की, वो भी क्या होगी, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। मतलब उनमें लार्वा स्टेज नजर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी जिसमें लार्वा स्टेज नजर आता हुआ आपको दिखाई देगा। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार देख लेना, बुक में भी याद कर लेना थोड़ा। एग्जाम्पल्स कुछ कुछ हैं, जैसे एक लिखा है साइकन, जिसको आप स्काइफा भी बोलते हो। ऐसे ही कुछ होगा, स्पेलिंग चेक कर लेना। एक साइकन है, एक यू स्पॉन्जिला है, जिसको आप बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हो। ठीक है, एक साइकन है जिसको आप स्काइफा कह रहे हो, एक यू स्पॉन्जिला है जिसको बाथ स्पॉन्ज कह रहे हो। ऐसे एक और होता है, यूप्लेक्टेला भी होता है। ऐसे एक दो मतलब इनके और भी एग्जाम्पल है, बुक में तो 2-3 दिए, जो भी दिए वो ही आपको याद करना है, उसके एक्स्ट्रा में कोई भी याद नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्पल से एक बार स्पेलिंग भी चेकआउट कर लेना और इनमें एक आध जो छूटा भी होगा वो लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी कहानी क्या पूरी प्रॉपर अपनी खत्म होती है, किसकी? पॉरीफेरा की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सीलेंट्रेटा को कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप एक बार सारी चीज़ें देख लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से, और एक एक चीज़ें समझना पहले। जैसे इनका स्टार्टिंग में फिजियोलॉजी बताया था, उससे बाकी सारी चीज़ें याद रख लेना। इनमें याद रखने वाली 2-3 सी बातें और हैं, जैसे कि वाटर कैनाल सिस्टम वाली बात याद रख लेना, और ये डेवलपमेंट वगैरह याद रख लेना कैसा होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हम अक्सर आपसे पूछेगा, एग्जाम्पल्स बेस पे ही चीज़ें आपसे पूछ रहा होता है। एग्जाम्पल्स में भी इसमें कोशिश ये मत करना कि लाओ मैं इसमें कोई ट्रिक लगा लो, क्योंकि हर एक के दूसरा नाम भी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कई बार। तो याद करने का यही एक तरीका है कि आप एक पेज ले लो, जितने भी आप फाइलम पढ़ते जा रहे हो सबके नाम और इसके दूसरे नाम सब कुछ ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते चले जाओ कि ये आपके पॉरीफेरा के है, सीलेंट्रेटा के है, जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो जब आप पूरा लिखते चले जाओगे तो उससे होगा क्या, आप लिख के सामने चिपका लो टेबल के, आप बार बार देखोगे वो याद होता चला जाएगा। या तो 3-4 बार लिख के ट्राई कर लो तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ट्रिक बनाने जाओगे तो गारंटी है कि कंफ्यूजन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार लिख लो, चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो हम अपना सीलेंट्रेटा कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।